हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा अग्रवाल और आज है 30 डेज़ ओमेड डाइट चैलेंज का डे 30। सो फ्रेंड्स, आज 30 डेज़ ओमेड डाइट चैलेंज का लास्ट डे है और लास्ट डे में भी मैंने अपनी रूटीन सेम रखी। मॉर्निंग मेडिटेशन किया ग्रैटिट्यूड के साथ और उसके बाद 7 चक्रास की बैलेंसिंग की प्राणायाम के साथ और फिर किया मैंने ओम चांट। और फिर उसके बाद मैं गई सन गेजिंग करने के लिए और सन गेजिंग के साथ ही मैंने सन बेदिंग और अर्थिंग भी की। और फिर उसके बाद मैंने अपने स्ट्रक्चर वाटर में से कॉपर प्लेट और मोरिंगा सीड्स निकाली और उससे अल्कलाइन वाटर बनाया। आज मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है कि मैं कैसे स्ट्रक्चर वाटर में से कॉपर प्लेट निकाल कर उससे चार्ज करती हूँ। मैं पानी को मैंने चार्ज किया, मैं उसमें अच्छे अफर्मेशंस देती हूँ और अफर्मेशंस देने के बाद मैं उससे अल्कलाइन वाटर बनाती हूँ और फिर कॉपर प्लेट को मैं अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ। तो जहाँ हम क्लीन करते हैं बेसिन के पास ही मैंने थोड़े से टैमरिंड रखे हुए हैं एक बकेट में, और जब मैं क्लीन करती हूँ तो उसके साथ मैं सॉल्ट ले लेती हूँ और सॉल्ट और टैमरिंड से मैं कॉपर प्लेट को क्लीन करके तुरंत रख देती हूँ। किसी दिन अगर मैं रश में रहती हूँ तो मैं उस टाइम नहीं अगर क्लीन कर पाती तो मैं रात को जब मैं स्ट्रक्चर वाटर में कॉपर प्लेट डालती हूँ तब मैं उसको क्लीन करके फिर डालती हूँ। तो इस तरह से मैं कॉपर प्लेट की हाइजीन को मेंटेन करती हूँ, क्योंकि डेली अगर हम क्लीन नहीं करेंगे तो उसमें वो गंदगी जो जमी हुई रहेगी वो जब हम पानी में डालेंगे तो वापस वो पानी में डाइल्यूट हो जाएगी। इसीलिए डेली कॉपर प्लेट को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और इसे हम टैमरिंड अदरवाइज़ लेमन से कर सकते हैं, बट इसको सॉल्ट के साथ यूज़ करके ही हमें करना है। टैमरिंड को सॉल्ट के साथ लेना है, अदरवाइज़ हम लेमन को सॉल्ट के साथ लेकर हम उसको क्लीन कर सकते हैं। आफ्टर दैट मैंने अपनी सात्विक थाली बनाई भगवान की याद में, अपने गॉड को याद करके मैंने अपनी सात्विक थाली बनाई और फिर मैंने ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करके अपना सात्विक भोजन किया और उसके बाद मैंने रेस्ट किया। मैं डेली अपना मील लेने के बाद एटलीस्ट 1 घंटे या 2 घंटे रेस्ट करती हूँ, क्योंकि इस ओमेड डाइट में मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि खाने के बाद यू नीड रेस्ट। मतलब बॉडी इतनी हेवी हो जाती है, ऐसे लगता है कि नहीं हम बिना सोए बिना तो रह नहीं सकते। तो ये मेरे लिए एकदम कंपलसरी हो जाता है कि मुझे सोना ही है। समटाइम्स मैं सो नहीं पाती हूँ, कभी कभी ऐसा भी हुआ है। तो फिर वो उस दिन क्या होता है, रात को बहुत जल्दी नींद आ जाती है। तो ये हमारी बॉडी को रेस्ट देना भी ज़रूरी है। अगर हम रेस्ट नहीं देंगे तो हम कितनी भी कोई भी डाइट कर ले हमारी हीलिंग नहीं होगी, क्योंकि हीलिंग का जो प्रोसेस है वो तभी होता है जब हम सो रहे होते हैं। उसी टाइम हमारी बॉडी हमें खुद को हील करती है। सो रेस्ट भी ज़रूरी है, तो रेस्ट ज़रूर करना है और प्रॉपर नींद लेनी है। अगर हम प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो हमें डाइट के बेनिफिट्स अच्छे से नहीं मिल पाएंगे। नींद लेने के बाद शाम को मेरी जो डेली रूटीन रहती है घर के कामों की वो मैंने की, फिर वेट पैक किया और वेट पैक करने के बाद मैंने रात को मेडिटेशन करके अपने डे का एंड किया। फ्रेंड्स, इसी तरह मैंने अपने 30 डेज़ ओमेड डाइट चैलेंज का एंड किया और आज के डे का भी। फ्रेंड्स, ये जो 30 डेज़ ओमेड डाइट चैलेंज मैंने लिया था तो इसमें इतनी कंसिस्टेंसी ज़्यादा इसलिए भी थी क्योंकि मैंने इसका चैलेंज लिया, और अगर मैं इसका चैलेंज नहीं लेती तो शायद इसमें से कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा स्किप होती जो नहीं हुई, क्योंकि मैंने चैलेंज लिया था और मुझे इस चैलेंज को कंप्लीट करना था। कोई भी चीज़ की जब हम चैलेंज लेते हैं तो कितना भी स्ट्रगल हो, कितना भी प्रॉब्लम हो, कितने भी इश्यूज़ क्यों ना हो, हम उसको, हमारा जो फोकस होता है ना हमारा उसके तरफ रहता है और हम उसको करते हैं। बट जब हम कोई चीज़ ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिसिंग हो ही जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस था ये 30 डेज़ ओमेड डाइट चैलेंज का,
और मैं आप लोगों से कल इसके बारे में डिटेल में शेयर करूँगी कि ये 30 डेज़ ओमेड डाइट चैलेंज से मुझे क्या क्या बेनिफिट्स हुए और कैसे कैसे मुझे प्रॉब्लम्स भी हुए और कैसे मैंने इसको ओवरकम किया। सो फ्रेंड्स, ये सारी डिटेल्स मैं कल आपसे एक वीडियो में शेयर करूँगी। अभी के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।